उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उत्तराखंड राज्य केंद्र में शनिवार को देवभूमि राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2025 का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड हायर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ISRHE द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तित्वों को सम्मानित करना था जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के वन एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्री सुबोध उनियाल रहे। उन्होंने देश भर से आए प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए उनके कार्यों को राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर कई विशिष्ट अतिथियों ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई, जिनमें प्रमुख रहे ENK यादव चेयरमैन IEI उत्तराखंड, श्री HK उप्रेती प्रो, डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल कुलपति पतंजलि विश्वविद्यालय, प्रो डॉक्टर देवेंद्र सिंह प्रो, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा रजिस्ट्रार, डॉक्टर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत। सभी अतिथियों ने ISRHE द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और परंपरा एवं नवाचार के समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। आयोजन की रूपरेखा और नेतृत्व इस पूरे आयोजन की परिकल्पना ISRHE के संस्थापक डॉक्टर अतुल शर्मा द्वारा की गई थी, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कार्यरत हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रेशु गुप्ता सचिव ISRHE ने किया, जबकि मंच संचालन की जिम्मेदारी सुश्री गौरी शर्मा और समन्वय सुश्री गीत शर्मा द्वारा कुशलतापूर्वक निभाया गया। कार्यक्रम में देश भर से 92 प्रतिष्ठित हस्तियों को देवभूमि राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इनमें कुलपति, वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक, समाज सेवी, कलाकार, उद्यमी, डॉक्टर, छात्र, किसान और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। डॉक्टर नरेश कुमार तिवारी कुलपति, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल प्रो, दीपक राज तिवारी कुलपति, आर्यावर्त विश्वविद्यालय, डॉक्टर मीनागर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय हिंद मंच श्री संजीव जैन MD, संगिनी हबल श्री आदित्य वत्स, लेखक एवं सांस्कृतिक इतिहासकार श्री कृष्ण सदाशिव शिंदे, प्रगतिशील किसान महाराष्ट्र श्री अरविंद केती, छात्र IIT कानपुर। ISRHE द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्वों को न केवल सम्मानित करता है, बल्कि यह युवाओं और समाज को प्रेरणा भी प्रदान करता है। देवभूमि राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2025 एक ऐसी पहल है जो भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रख रही है। To the unprivileged students, organizing the workshops to enhance the skills and capabilities of educators, collaborating with the communities to improve the school infrastructure, offering the vocational training to equip individuals with practical skills and launching adult literacy programs. Their contribution extends even further in the realm of education. Their focus on enhancing accessibility for especially able and unprivileged has been truly commendable. आज इस देवभूमि में ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का परम सौभाग्य है कि हम हर बार की तरह जब भी इस तरह का कोई सांस्कृतिक या आध्यात्मिक या तकनीकी कार्यक्रम करते हैं, हमारे देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी पर्यावरण, वन एवं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुबोध उनियाल जी हमेशा हमारा मार्गदर्शन, हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। तो माननीय मंत्री जी, आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स परिवार की ओर से और इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स और हायर एजुकेशन दोनों तत्वाधान की ओर से इस आयोजित देवभूमि रत्न पुरस्कार में आपका स्वागत है। और Now I take the privilege to introduce Professor Dr. Satyendra Mittal ji, Pro Vice Chancellor, University of Patanjali, Haridwar, a visionary academician and dynamic leader. I humbly invite Dr. Mittal ji to kindly deliver the keynote speech and enlighten us with his thoughts. मैंने जो एक छोटा सा एक अपना वक्तव्य बनाया था, उसको मैं ऐसे थोड़ा सा देख के आपको बताता हूँ। इसका शीर्षक रखा है मैंने समस्याएं, संभावनाएं एवं समाधान। दोस्तों, उत्तराखंड बहुत कठिन संघर्षों के बाद हमारा ये राज्य बना, हमारा अपना राज्य, और इसको बनाने में हमारे यहाँ के जो युवा और खासतौर से जो महिला, उनका अभूतपूर्व योगदान रहा और अंततः हम अपना राज्य पाने में सफल हुए। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा थोड़ा जटिल है, क्योंकि यहाँ पे माना बॉर्डर से लेके यदि हम रुड़की तक की बात करें तो वहाँ पे अनेक विविधताएं हैं, बहुत ग्लेशियर्स हैं, तो वहाँ पे एक समतल भूमि भी है और अलग अलग स्थान की अलग अलग समस्याएं हैं जिससे ये पूरा राज्य जूझता है।
और राज्य के साथ साथ जो हमारे जो हम निवासी हैं, हम इसका सामना करते हैं। विशाल पर्वतमाला के साथ साथ हमारे साथ गंगा, यमुना और ये पवित्र नदियां हमारे साथ हैं, जो कि हमारी लाइफ लाइन है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि विभिन्न संस्कृतियां यहाँ पर पलती हैं और विभिन्न संस्कृतियों का एक समावेश के साथ ये राज्य आगे बढ़ रहा है। हमारी ये खुशकिस्मती है कि इस समय प्रदेश में और केंद्र में हमारी अपनी सरकार है, हमारी लोकप्रिय सरकार है, जिसके आज बहुत ही एक मजबूत प्रतिनिधि हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। Now I'd like to invite our guest of honor, Dr. Anurag Kumar Ji, Director, NIE-LIT, Deemed University, Government of India, to join us and share his words of wisdom. Please, sir. देखिए, 2015 में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने डिजिटल इंडिया की लॉन्चिंग का एक प्रोग्राम किया था, डिजिटल इंडिया की लॉन्चिंग की थी। आज हम 2025 में खड़े हुए हैं और उस जो विजन था, वो जो उन्होंने स्टार्ट किया डिजिटल इंडिया की लॉन्चिंग की, उसके रिजल्ट आज हम रियलाइज कर सकते हैं। वो रिजल्ट तब रियलाइज कर सकते हैं जब हम मोबाइल लेके एक मूंगफली वाले की शॉप पे या सब्जी वाले की शॉप पे हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम 10 सालों में आईटी में या आईटी टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक हम लोगों को लेके आई है, किस तरह से हमारी डेली लाइफ में आईटी टेक्नोलॉजी यूजफुल हुई है या पेनिट्रेट किया है।